दोस्तों, एक करोड़पति महिला रहती है, उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों वो महिला जो जवान थी, महज उसकी उम्र कितनी थी? 35 साल। 35 साल की उम्र में ही दोस्तों वो विधवा हो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों उसका एक बेटा रहता है। अपने बेटे के साथ दोस्तों वो जीवन काटती है। उसी लाइफ में मतलब उसी समय उसके ज़िंदगी में एक नौकर आता है, और नौकर दोस्तों उसका पूरा अरमान को पूरा करता है। और वो औरत जो है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उस नौकर के साथ अवैध संबंध बनाती है। और अवैध संबंध बनाने के बाद दोस्तों जो नौकर के साथ ऐसा कुछ घटना घटित कर देती है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और यहाँ तक दोस्तों कि उस नौकर के नाम पर अपनी पूरी आधी प्रॉपर्टी भी कर देती है। तो दोस्तों चलिए, कैसे कोई औरत जो है अपने स्वार्थ के लिए कोई कांड इतना बड़ा करती है कि जिसे जानने के बाद आप भी जो है हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये बेंगलोर का है, बेंगलोर राज्य का ये मतलब घटना है। तो वहीं पर दोस्तों एक करोड़पति मालकिन रहती है। तो वो अपने पति के साथ घूमने जाती है तो उसका पति का जो है गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। इस प्रकार उसका जो गाड़ी रहता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके पति का जो है तुरंत देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाता है तो उसके पति का क्रियाक्रम सब कोई कर देता है। इस प्रकार जो मालकिन रहती है उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम सैम रहता है। इस प्रकार दोस्तों जो मकान मालिक जो करोड़पति रहती है और लेडी, उसकी उम्र बहुत ही 37 साल। तो 37 साल में दोस्तों वो तो 27 की लग रही थी, इतनी सुंदर थी। अब इसके बाद दोस्तों जब जिसका पति नहीं रहता, चाहे अरबों जमीन हो, चाहे खरबों की संपत्ति हो, लेकिन औरत को खालीपन जो होता है एक आदमी की कोई मिटा नहीं सकता। इस प्रकार दोस्तों जो औरत थी अपने बेटे के साथ जीवन यापन कर रही थी। इस प्रकार जो करोड़पति महिला थी उसका नाम मोनिका था। तो जो मोनिका थी दोस्तों उसका बहुत बड़ा अंपायर था। उसका पति जो था ना बहुत बड़ा अंपायर था बिजनेस का। इस प्रकार दोस्तों अब वो जो मोनिका थी सब उसको देख रेख उसी को करना पड़ता था, क्योंकि इधर उसका बेटा भी छोटा था। तब अब मोनिका काम करते करते वो थक जाती थी, घर भी देखना था उसको, ऑफिस भी देखना था, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। तो एक औरत को दोस्तों जानते ही हैं संघर्ष बहुत करना पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों वो जवान थी, सब कुछ था। इस प्रकार उसको कहीं ना कहीं एक आदमी की कमी हमेशा महसूस हो रही थी। फिर उसको ऑफिस में भी था एक होम गार्ड की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। तब वो जगह जगह बोर्ड छपवा देती है कि हमें एक होम गार्ड चाहिए देख रेख करने के लिए। इस प्रकार दोस्तों एक होम गार्ड के रूप में एक लड़का आता है सूरज, जो देखने में बेहद स्मार्ट था तो और दोस्तों बेहद ईमानदार भी था। इस प्रकार दोस्तों जो सूरज जब आता है तो इतना एक तो मन का सच्चा था, ईमानदार था कि आते ही मोनिका जो अपने मैडम थी उनका दिल जीत लेता है। इस प्रकार दोस्तों जो मोनिका थी सूरज नाम के लड़के से बेहद खुश रहती थी। और सूरज की दोस्तों महज उम्र थी 27 साल, और इधर जो मोनिका थी उनकी उम्र थी 37 साल। लेकिन देखने में दोस्तों वो 27 की वो भी लग रही थी, क्योंकि दोनों हम उम्र ही लग रहे थे। इस प्रकार दोस्तों जो था मोनिका थी, अब उसका टेंशन ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसका जो है हाथ बटाने के लिए उसके ऑफिस में एक लड़का सूरज आ चुका था। इस प्रकार जो मोनिका की टेंशन अब ख़त्म हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जो है ना मोनिका को वो जो सूरज रहता है वो रास आने लगता है, मतलब मन पे इसका अब जो छा जाता है, क्योंकि बेहद ईमानदार रहता, सब कुछ जो कहती थी वो करता था। इस प्रकार दोस्तों जो मोनिका थी उसको अब अकेलापन लग ही नहीं रहा था, उसको लग रहा था चलो मेरे जीवन में अब कोई है। इस प्रकार जो है सूरज इतना अच्छा था कि उसके मन दिलो दिमाग पर वो छा गया था। अब सुबह में जो था जिम वगैरह जाना था, तो मोनिका करती क्या की थी, छोटा छोटा कपड़ा पहन लेती थी और सूरज के साथ जाती थी। सूरज ही उसका घर और ऑफिस सब संभालता था। इस प्रकार दोस्तों मोनिका करती क्या थी, उसके साथ जो है गाड़ी वगैरह में बैठ के जाती थी छोटा छोटा कपड़ा पहन के। तो सूरज का भी दिमाग थोड़ा भ्रमित होता था। लेकिन रही बात, सूरज तो एक नौकर था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था बेचारा, चुपचाप जैसा बोलती थी वैसा वो करता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों एक दिन होता क्या है, सूरज का जो मोनिका रहती है उसे अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है ऐसा है तुम बहुत ही अच्छे दिल के हो, जब से मेरे जीवन में आए हो मुझे अपने पति की कमी का मतलब एहसास हुआ नहीं है, तुम्हारे आने से मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। और रही बात सूरज से बोलती है ऐसा है तुम्हारी मैं लाइफ बना दूंगी, तुम मुझे खुश कर दो। अब इतनी बात सुनने के बाद सूरज समझ जाता है कि उसको क्या चाहिए। अब इस प्रकार दोस्तों सूरज जो होता है मालकिन को अपने कमरे में ले जाता है,
फिर कमरे में ले जाने के बाद सीधे उनका कमर पकड़ता है। कमर पे हाथ रखने के बाद धीरे धीरे दोस्तों मालकिन के पूरा कपड़ा उतारता है। और मालकिन भी दोस्तों जवान थी और उस प्रकार से वो भी जो है हवस की भूखी भूखी थी और उसका आदमी भी नहीं था। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है अवैध संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते बनाते जो है उन लोग को इतना संबंध बनाते हैं कि कब सुबह हो जाता है इनको पता भी नहीं चलता। इस प्रकार दोस्तों जो उनका बेटा रहता है वो अपने कमरे में रहता है। इस प्रकार उनका बेटा भी बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। और इस प्रकार उनका जो बेटा रहता है, बेटा भी करता क्या है, अपने मन माफिक जो है मॉडर्न परिवार से लोग बिलोंग करते थे। तो माँ जो थी अलग लवर लेके रहती थी और इधर इनका बेटा था वो भी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड अपना लाता, अपना संबंध बनाता। इस प्रकार दोस्तों इनका जो घर में इसी प्रकार आप चाहे इनको मॉडर्न ख्याल कहिए चाहे जो भी कहिए, इस प्रकार सब अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे। और इधर जो मोनिका थी उनको तो एक सूरज मिल गया था उनकी शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए, उसकी हवस को भूख शांत करने के लिए। इस प्रकार सूरज भी था, उसको भी पैसा चाहिए था, पैसा उसकी मैडम दे ही रही थी। इस प्रकार सूरज भी बेहद खुश था। लेकिन दोस्तों एक दिन जो है मोनिका के अंदर हलचल मच जाती है जब सूरज बोलता है कि ऐसा है मैडम मैं गांव जा रहा हूँ, मेरी शादी फिक्स हो गई है। इतनी बात सुनने के बाद जो मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर जो मोनिका रहती है कहती है ऐसा है कि तुमसे मैं शादी करूंगी, तुम मेरे से शादी करो। अब इतनी बात सुनने के बाद उसका बेटा जो है बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है कि ऐसा है मम्मी, तुम जो है इस अंकल के साथ जो है ये नौकर है इसके साथ तुम कमरे में क्या करती हो। तब उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा है बेटा, जब से तुम्हारे पिता गए हैं तो यही अंकल के आने की वजह से हमें थोड़ा सा राहत मिली है, एक जीने की आशा मिली है और इस आदमी के साथ मैं जीवन पूरा स्पेंड करना चाहती हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद कोई दूसरा बेटा होता तो शायद गुस्सा करता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका बेटा खुद ही घर में लड़कियां लाया करता था, संबंध बनाया करता था। इस प्रकार दोस्तों वो भी अपना जीवन जी रहा था और अपनी माँ को भी कुछ बोला नहीं। इस प्रकार उसकी माँ भी आजाद थी अपना डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि एक तो करोड़पति घर से थी, पैसा इफरात था, उसको बस एक आदमी की भूख थी घर में संभालने के लिए, देख रेख करने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सूरज जो था उनके लिए परफेक्ट था। लेकिन सूरज उनकी बात न मानकर वो बोलता है कि नहीं मैडम मुझे गांव जाना पड़ेगा, मुझे मम्मी पापा का कॉल आ रहा है और मेरी शादी है। इतनी बात सुनने के बाद जो मोनिका रहती है वो बेहद घबरा जाती है। कहती है कि अगर ये लड़का चला गया तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी, हमारा शादी का जो ख्याल है वो तो रह जाएगा, इससे शादी मेरी हो नहीं पाएगी और इस प्रकार हमारे हाथ से लड़का छूट जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है, अब ये मैडम कहती हैं कि इसके साथ जो है अगर समय बिताना है तो ऐसा हम कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हाथ से मेरे निकल जाएगा। तब मोनिका मैडम कहती हैं कि ऐसा है सूरज, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारे शादी में। तो वो बिना देर किए बोल देता है कि ऐसा है मैडम चलिए हमारे साथ, तो अगर आप भी चलेंगी तो हमारे शादी में जो होगा चार चांद लग जाएगा। और इधर मैडम जो रहती हैं वो साथ में चली जाती हैं। जब सूरज के घर पहुंचती हैं गाड़ी में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो वहाँ के लोग हलचल मच जाता है, इतनी सुंदर लड़की के साथ सूरज क्या कर रहा। तब वहाँ के लोग तो जानते ही थे कि ये सूरज जो है मोनिका मैडम है, इन्हीं के ऑफिस में काम करता है। इस प्रकार वहाँ पे सब समझ गए थे और धीरे धीरे दोस्तों सूरज की शादी हो जाती है एक पूजा नाम की लड़की से। इस प्रकार दोस्तों जो सूरज रहता है अपनी पत्नी पूजा के साथ बेहद खुश था। और यहाँ पर जो मोनिका मैडम रहती है शादी के बाद अपने घर चली आती हैं। अब यहाँ जो मोनिका थी उनको तो आदत लग चुकी थी सूरज की। अब सूरज जो था दोस्तों यहीं पर काम करता था, तो अब वो 15 दिन की छुट्टी के लेकर अपने पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा था। लेकिन ये मोनिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मोनिका यहाँ से मतलब शादी में आने के बाद तुरंत उसको फ़ोन करती है, कहती है ऐसा है तुरंत अपने ड्यूटी पर चले आ। अब उधर जो है सूरज जो था वो शादी कर चुका था। इस प्रकार सूरज भी घबरा रहा था क्योंकि अब वो 2 नाव पे सवार हो चुका था। इस प्रकार जो है पूजा को ही अपना पूरा समय प्यार देना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोनिका से संबंध बना चुका था। रही बात मोनिका जैसे जैसे कहते गई शादी से पहले वैसा वैसा वो करता गया। इस प्रकार मोनिका के मन पर भी जो है सूरज हावी था। इस प्रकार अब सूरज का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो करे तो करे क्या। इस प्रकार दोस्तों जो मैडम इनकी रहती है कि ऐसा है तुम अब मुझे छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि तुम मेरे से संबंध बना चुके हो और मैं जो है तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इतनी बात सुनने के बाद तो अब वो समझे में नहीं आ रहा था, वो खुशी हो जाए कि रोए कि क्या करे। इस प्रकार दोस्तों वो कुछ बोलता नहीं है और इस प्रकार जो है जाकर चुपचाप अपनी मोनिका मैडम से मंदिर में शादी कर लेता है। इस प्रकार दो जो मैडम रहती हैं इनकी धीरे धीरे 9 महीना बीत जाता है, एक बच्चे को जन्म देती हैं। इस प्रकार मोनिका मैडम तो खुश हो जाती हैं, लेकिन इनको भी तो
आदमी की जरूरत थी, इनको भी तो बच्चे का बाप का नाम चाहिए था। इस प्रकार दोस्तों अब ये बार बार उस पर हावी हो रही थी। फिर एक दिन जो है सूरज को बुलाती हैं और बोलती हैं, ऐसा है सूरज, तुम्हारा जो है मेरे पास वीडियो फोटो सब कुछ रखा हुआ है, अगर तुम मेरे के साथ नहीं रहे तो तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारे घर को ये जितनी वीडियो फोटो है सब हम दिखा देंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद सूरज घबरा जाता है। तब वो कहता है, मैडम आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हैं, आपने जैसा जैसे कहते गया हमने वैसा करता गया। इसके बाद दोस्तों वो मैडम बोल रही है कि ऐसा है, जब तुम मेरे से प्यार करते थे तुम्हें शादी करने की क्या ज़रूरत थी, तुमको तो मैं ऐसे ही ऐशो आराम दे रही थी, तुमको मैं शादी कर लेती, तुमको पैसा मिल जाता, तुमको दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, सच है, लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। इस प्रकार दोस्तों अब वो सूरज परेशान हो जाता है, फिर अपने घर जाता है पूजा के पास। तब उसकी बीबी जैसे अपने पति को देखती है, वो समझ जाती है कि जरूर इसके माइंड में कुछ टेंशन चल रहा है। तब उसकी वाइफ कहती है कि ऐसा है सूरज जी, अपना मोबाइल दीजिए, जरा आपकी मोबाइल मुझे देखनी है। अब इतनी बात के बाद जो है सूरज का मोबाइल चेक करती है। चेक करने के दौरान दोस्तों वो सब जितनी वीडियो फोटो रहती है सब इसी के मोबाइल पर मोनिका सेंड कर देती है। वो सीन देखने के बाद कोई भी पत्नी होगा वो भी खड़बड़ा जाएगी, उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर दोस्तों उसकी जो पूजा रहती है, इतनी सीन देखने के बाद कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार दोस्तों वो चिल्लाने लगती है, लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है, तुरंत अपने मायकों को फ़ोन करती है, मायके वाले उसके आते हैं। उसके बाद पंचायत बैठती है। पंचायत में ये होता है कि ये दो दो पत्नी रखा, ये किसके साथ रहेगा। तो पंचायत बोलता है ऐसा है, जब दो दो शादी कर लिया है तो गैर कानूनन अपराध है, और जब कर ही लिया है तो दोनों का खर्चा उठाए। इस प्रकार दोस्तों अब कहते हैं ना कि एक मियान में दो दो तलवार कैसे रहेगी। अब यहाँ पर तो सूरज ना इधर का था ना उधर का, उधर उसकी वाइफ परेशान की मोनिका, इधर पूजा परेशान की। इस प्रकार दोस्तों एक दिन जो है मोनिका करती क्या है, मोनिका के दिमाग में ऐसा प्लान आता है जिसे आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तब मोनिका कहती है कि ऐसा ये जो सूरज जो है ये पूरा का पूरा हमारा ही हो जाए। तब दोस्तों वो ऐसा चाल चलती है ना कि जिसे सूरज भी उससे अनजान रहता है। तब वो अपने सूरज से कहती है ऐसा है, पूजा को रास्ते से हटा दो या तो उसे तलाक दे दो। तब वो दोस्तों तलाक ही एक माध्यम होता है, आदमी को नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन आदमी छोड़ने पर भी यही होगा, उसको कष्ट होगा। इस प्रकार दोस्तों पूजा भी थी, बेहद अच्छी इंसान थी और उससे बेहद मतलब खुश भी रहता था, वो हर चीज़ में अच्छी थी। लेकिन अब यहाँ पर मोनिका उसके ऊपर हावी थी। अब इस प्रकार दोस्तों मोनिका करती क्या है, उसके अंदर एक दिन शैतानियत सवार हो जाती है। फिर वो कुछ लड़कों को भेजने के बाद दोस्तों अपना जो है कि उसके पर खबर भी नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, एक दिन जो है कुछ लड़कों को भेजने के बाद पूजा को रास्ते से हटा देती है। रास्ते से जब हटा देती तो एक निर्दोष आदमी की हत्या हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों जो मोनिका रहती है एक लड़की की जान ले लेती है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। अब इधर हर चीज़ से तो वो अनजान रहता है, सूरज को तो कोई चीज़ पता ही नहीं रहता। और जब उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है तो अब उसका जो है वो भी सदमा में चला जाता है, क्योंकि अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरी पत्नी की हत्या कैसे हुई। अब जो उसके मायके वाले भी शांत बैठने वाले नहीं थे, फिर मायके वाले जो है सूरज पर केस लगा देते हैं कि इसी की वजह से मेरी पत्नी का जो है हत्या हुई, सब कुछ हुआ। अब पुलिस आती है दोस्तों, जब पुलिस आती है तो छानबीन होता है। छानबीन के दौरान दोस्तों कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिसे जानने के बाद उसके मायके वाले भी सूरज पर गुस्सा कर रहे थे कि जब तुमको एक से शादी था, जब तुमको पूरी प्रॉपर्टी वो दे रही थी, तुमको मेरी बेटी का जीवन बेकार करने का क्या ज़रूरत था। जाहिर सी बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके बाद होता क्या है, अब तो जो चला गया वो आने से रहा नहीं। लेकिन यहाँ दोस्तों जो मोनिका थी कैसे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी ही पति की जो पत्नी रहती है सौतन जिसको कहते हैं, उसको कैसे वो रास्ते से हटा देती है। इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस वाले रहते हैं उसको जो है अरेस्ट करते हैं मोनिका को। लेकिन मोनिका के पास इतना पैसा रहता है, कुछ दिन सजा काटने के बाद जो है वो रिहाई पा जाती है, रिहा हो जाती है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, सूरज के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। फिर सूरज जो है सब कुछ भूलने के बाद मोनिका मैडम के साथ रहता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो है मोनिका के साथ रहने में वो खुशी उसको नहीं मिल रही थी जो उसको पूजा के साथ थी। तो दोस्तों उसने ऐसी गलती की, दो नाव पे सवार होके एक बेजुबान इंसान की कैसे मतलब हत्या हो जाती है और अपनी पत्नी को जिस पत्नी के साथ वो खुश था उसको अपने जीवन से खो देता है।
तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया, कैसा लगा? किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि कैसे कैसे लोग समाज में हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है अवैध संबंध के चक्कर में, कहाँ से सोचिए आदमी कहाँ पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों जो यहाँ पर सूरज ने काम किया, हम तो कहते हैं किसी को नहीं करना चाहिए। जब उसको एक जगह सब सुख मिल रहा था तो उसको दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? शादी करने से यही होता है ना, दूसरा लड़की का भी जीवन खराब होता है। जैसे यहाँ पर पूजा का जीवन खराब हुआ, गरीब लड़की बेचारी थी, जो भी था अपने जगह खुश थी, लेकिन उसकी जो है उसकी मैडम करती क्या है, उसको रास्ते से ही हटा देती हैं। इस प्रकार दोस्तों वो अपने मकसद में पूरा कामयाब हो जाती है, और जो चाहती थी उसको वो मिल भी जाता है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।